नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका गणित दर्शन यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है आप ये वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से साथ साथ में पढ़ रहे होंगे। लास्ट वीडियो में हमने इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म बाय एलिमेंट्री फंक्शन से रिलेटेड कुछ एग्जांपल सॉल्व किए थे। आज हम डिस्कस करेंगे इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म बाय मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। दोस्तों, पार्शियल फ्रैक्शन ये जो टर्म है ये फेमिलियर है। 12th क्लास में हम इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड में डिनोमिनेटर में यदि फैक्टर्स आ जाएं, प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर्स 3 फैक्टर्स, तो उन्हें हम ब्रेक करते थे और जो पार्ट्स आते थे वो कहलाते थे पार्शियल फ्रैक्शन, और फिर एक एक टर्म का इंटीग्रेशन आसान होता था। लगभग वही मेथड हम यहाँ ऑपरेट करेंगे। डिनोमिनेटर में यदि फैक्टर्स हो तो उसे हम पहले पार्शियल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे और पार्शियल फ्रैक्शन के बाद लीनियर प्रॉपर्टी ऑफ L inverse अप्लाई करने पर we can solve the problem. Now there are 4 cases of partial fractions. Case 1, non-repeated linear factors. यदि हो तो हम कैसे उनके partial fractions तैयार करते हैं, प्रॉब्लम के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे। Case 2, repeated linear factors. Case 3, quadratic factor non-repeated, and case 4, quadratic factor repeated. तो आज हम यहाँ 3 केसेस पर डिपेंडेंट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और 4th केस जो क्वाड्रेटिक फैक्टर रिपीटेड वाली बातें होंगी, इस तरह के प्रॉब्लम कन्वोल्यूशन थ्योरम से काफी अच्छे से सॉल्व किए जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रॉब्लम के थ्रू केसेस समझने की। फाइंड L इनवर्स ऑफ s + 1 अपॉन s³ + -5s + 4s। तो सबसे पहले तो ये देखना होगा कि क्यूबिक एक्सप्रेशन के लिए कोई L इनवर्स हमारे पास है नहीं जो हमको इसका तुरंत आंसर प्रोवाइड करें। तो पहले तो इसके फैक्टर्स फाइंड करने होंगे। तो सॉल्यूशन s + 1 अपॉन s³ - 5s + 4s इज इक्वल टू s + 1 अपॉन s कॉमन दिखता है सभी में, s² - 5s + 4। अब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो गया, एक लीनियर में बाहर आ गया, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो गया। कांस्टेंट टर्म और कोएफिशिएंट ऑफ s² इज 4, इसको दो पार्ट्स में ब्रेक करना है जिसका सम -5 आए। तो दोस टू नंबर्स कैन बी 4 बन जा 4, लेकिन हमको सम -5 चाहिए, -4 -1। तो ये दो नंबर के साथ फैक्टर तैयार हो सकते हैं। तो इट इज इक्वल टू s अपॉन s + 1 अपॉन s, पहला फैक्टर s - 1 बोल देते, दूसरा फैक्टर s - 4 कह देते हैं। यदि वैल्यू इक्वेशन सॉल्व करनी होती, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी होती, तो हम इससे तुरंत s की वैल्यूज प्रोवाइड कर देते थे, s = 1 s = 4। अभी हमको फैक्टर्स चाहिए, तो फैक्टर्स आर s - 1 s - 4। एक बार क्रॉस चेक कर लो कि प्रॉपर फैक्टर्स आ गए क्या। s², दोनों का एडिशन इज -5s करेक्ट, दोनों का प्रोडक्ट इज 4 करेक्ट, फैक्टर्स आर राइट। नाउ दिस इज द केस ऑफ लीनियर फैक्टर्स नॉन रिपीटेड। सारे लीनियर फैक्टर है, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है। तो जो केस 1 की हम बात कर रहे थे, लीनियर फैक्टर नॉन रिपीटेड, उसका ये प्रॉब्लम हो गया। इसके पार्शियल फ्रैक्शन सपोज करने होंगे। तो लेट s + 1 अपॉन s इंटू s - 1 इंटू s - 4 इक्वल टू 3 फैक्टर इनकी वजह से तैयार होंगे। तो हम पहले तो डिनोमिनेटर में लिख देते हैं ये 3 फैक्टर, s - 1 s - 4 प्लस डिनोमिनेटर में जो टर्म है उसके न्यूमरेटर में जो एक्सप्रेशन होगा वो उसके डेरिवेटिव में जो फॉर्म होगा वो मिलता है। तो s का डेरिवेटिव बोलने से कांस्टेंट 0, तो यहाँ पर जनरल टर्म a। सिमिलरली न्यूमरेटर विल बी कांस्टेंट से b एंड न्यूमरेटर विल बी कांस्टेंट से c। इसको नंबर देते हैं 1, रिलेशन 1, वेयर a b c आर कांस्टेंट्स to be determined, एलसीएम ले लें, इसको सिंपलीफाई करते हुए एलसीएम ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज एज इट इज s + 1 s s - 1 s - 4। राइट हैंड साइड में एलसीएम विल बी द प्रोडक्ट ऑफ ऑल 3। नाउ डिवाइड डिनोमिनेटर इनटू डिनोमिनेटर, d d d जिसको कहते हैं हम d d d
डिवाइड डिनोमिनेटर इनटू डिनोमिनेटर, s डिवाइड हो गया, ये दो टर्म बची, मल्टीप्लाई हो जाएंगी a में, a इनटू s माइनस 1 s माइनस 4 प्लस b डिवाइड डिनोमिनेटर इनटू डिनोमिनेटर, s माइनस 1 डिवाइड हो गया, ये दो टर्म बची, उसको b में मल्टीप्लाई किया, bs s माइनस 4 डिवाइड डिनोमिनेटर इनटू डिनोमिनेटर, s माइनस 4 डिवाइड हो गया, ये दो टर्म बची, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, cs इनटू s माइनस 1। कैलकुलेशन पार्ट है, केयरफुली आप कीजिएगा अपने लेवल पे। यदि कांस्टेंट फाइंड करने में कुछ यहाँ मिस्टेक हुई तो थोड़ा आप ध्यान रखेंगे। आप इंडिपेंडेंटली कांस्टेंट्स की वैल्यू जो है फाइंड कीजिएगा। डिनोमिनेटर दोनों जगह सेम है, कैंसल, डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया, सेम डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर मस्ट बी सेम, तो दिस गिव्स s plus 1 equal to a times s minus 1 s minus 4 plus bs into s minus 4 plus cs into s minus 1, इसको नंबर दे दीजिए 2। चेक कर लीजिए सब प्रॉपर है, सही। नाउ टू फाइंड थ्री कांस्टेंट्स वी नीड थ्री इक्वेशंस इन दोस कांस्टेंट। तो एक तरीका तो होता है कि इनको सबको एक्सपांड कर ले, डिक्रीजिंग पावर ऑफ s में अरेंज करें और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के लाइक कोएफिशिएंट्स इक्वेट करके तीन इक्वेशंस मिलेंगी, उन्हें सॉल्व करें। ये जनरल मेथड है, स्टैंडर्ड मेथड है। सेकंड एंड शॉर्टकट मेथड इज अपने मन से s की कुछ वैल्यूज यहाँ पर पुट करते जाओ और तीन इक्वेशंस मिला लो, वो तीन इक्वेशन से ये तीन कांस्टेंट्स की वैल्यू फाइंड करो। तो जो वैल्यूज गेस करने की होती है वो ये डिनोमिनेटर्स को देखकर गेस की जाती है आसानी से। ये कौन से s के लिए 0 हो रहा हो यहाँ पुट नहीं कर रहे हम, डिनोमिनेटर बना के इसको मीनिंगलेस नहीं करना चाह रहे। ये जब क्रॉस मल्टीप्लाई होके गया होगा तो वो टर्म वैनिश होते दिखेगी। तो s इक्वल टू 0 पुट करने से क्या होता है देखिए, फॉर s इक्वल टू 0 इक्वेशन 2 इंप्लाई, जहां जहां s होगा टर्म में वो टर्म वैनिश हो जाएंगी। तो यहां रह गया 0 प्लस 1 दैट इज 1 इक्वल टू 0 यानी माइनस 1 बचा, 0 यानी माइनस 4 बचा, a टाइम्स माइनस 1 इंटू माइनस 4, यहाँ 0 यहाँ पर 0, तो ये पूरी टर्म वैनिश हो गई। तो ये जो क्रॉस मल्टीप्लाई हो गए जिनके साथ जाएगा वो टर्म वैनिश हो गई, हमको एक कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाती है। और कौन से कांस्टेंट की वैल्यू मिलती है, इसके न्यूमरेटर में जो है वो कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाती है। 0 0 हो गया, ये 4 बन गया, माइनस 1 इंटू माइनस, तो देयरफॉर a इक्वल टू 1/4। नाउ टू फाइंड सेकंड कांस्टेंट s इक्वल टू कौन से नंबर के लिए 0 हो रहा है, 1 के लिए 0 बन जाएगा फैक्टर यानी हम क्या बोल सकते हैं, b की वैल्यू मिलेगी अभी हमें। s इक्वल टू 1 यदि पुट करते हैं 2 में पुट करते हैं तो फॉर s इक्वल टू 1 1 प्लस 1 2 इक्वल टू s इक्वल टू 1 पुट करने से ये टर्म 0 हो गई, पूरी वैनिश हो गई टर्म। यहाँ पर 1 पुट करते हैं तो b इंटू 1 इंटू 1 माइनस 4 यानी माइनस 3, और s इक्वल टू 1 की वजह से ये टर्म 0 हो गई। तो 2 इक्वल टू माइनस b 3, तो b इक्वल टू माइनस 2/3, सेकेंड वैल्यू आ गई। थर्ड के लिए अब पैटर्न समझ में आ गया है। अब s की वैल्यू 4 यदि पुट करेंगे तो हमको c की वैल्यू मिलेगी। तो फॉर s इक्वल टू 4, फॉर s इक्वल टू 4 इंटू 4, और इक्वेशन 2 गिव्स 4 प्लस 1 5 इक्वल टू s को 4 पुट किया, 4 माइनस 4 0 की वजह से ये टर्म वैनिश, 4 माइनस 4 0 की वजह से ये टर्म वैनिश, 4 4 पुट करना है तो प्लस c इंटू 4, 4 माइनस 1 3, तो ये 0 हो गया, 4 3 12, 12c इक्वल टू 5, therefore c is equal to 5/12। substituting values of a b c in ये 1 में 1 we get। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
ओके, तो वैल्यू पुट कर देते हैं साहब। Substituting values of a, b, c in 1, we get, हम इसी के आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। a, b, c की वैल्यू पुट करनी है। a की वैल्यू थी 1/4, इसके आगे बात हो रही है। a की वैल्यू 1/4, b की वैल्यू -2/3 और c की वैल्यू 5/12। अब ये जो प्रोडक्ट था डिनोमिनेटर में वो सेपरेट हो गया एडिशन सब्ट्रैक्शन से, तो these individual terms are now fractions, partial fractions, taking L inverse on both sides. Taking L inverse on both sides. So this is L inverse of s plus 1 upon s into s minus 1 into s minus 4 equal to L inverse of complete expression. तो हम वहाँ linear property अप्लाई कर सकेंगे। तो it gives 1/4 L inverse of 1 by s minus 2/3 L inverse of 1 upon s minus 1 plus 5/12 L inverse of 1 upon s minus 4. Okay. Linear property by linear property of L inverse, reason mention करना चाहिए, equal to 1/4 L inverse of 1 by s is 1, means t power 0, 1 minus 2/3 L inverse of 1 upon s minus 1, standard result है e power t plus 5/12 into L inverse of 1 upon s minus 4 e power 4t will be the answer. Okay. अब डिनोमिनेटर को भी हम ऑब्जर्व करें तो डिनोमिनेटर में s प्लस 1 का स्क्वायर, यानी दो फैक्टर यहाँ है, लीनियर फैक्टर रिपीट हो रहे हैं दो बार, और s स्क्वायर प्लस 1 एक क्वाड्रेटिक फैक्टर भी है। मतलब दो केसेस एक साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं, लीनियर फैक्टर रिपीटेड एंड क्वाड्रेटिक फैक्टर नॉन रिपीटेड। तो इस प्रॉब्लम में ये दो केसेस डिस्कस कर लेते हैं, केस 2 एंड केस 3 व्हेन लीनियर फैक्टर्स आर रिपीटेड एंड केस 3 व्हेन डिनोमिनेटर कंटेन क्वाड्रेटिक फैक्टर। तो पहले इसको पार्शियल फ्रैक्शन में डायरेक्ट कन्वर्ट करेंगे। फॉर कांस्टेंट्स a b कितने हैं, 2, और ये क्वाड्रेटिक है 2, तो 4 कांस्टेंट्स फाइंड करने होंगे। सॉल्यूशन थोड़ा एक्सप्रेशन लेंदी होगा तो यहीं से करते हैं। सॉल्यूशन लेट s अपॉन s प्लस 1 का स्क्वायर इनटू s स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू ओके। लीनियर फैक्टर को लिखने का तरीका पार्शियल फ्रैक्शन में, पहले तो सिंगल s प्लस 1, फिर रिपीट हो रहा है s प्लस 1 का स्क्वायर। ओके, इनके साथ न्यूमरेटर में होंगे कांस्टेंट a b, एक के ऊपर a, दूसरे के लिए न्यूमरेटर b, प्लस जितने बार रिपीट होंगे, यदि मान लो 4 बार रिपीट होते थे तो s प्लस 1 का स्क्वायर, s प्लस 1 का क्यूब, s प्लस 1 का पावर 4, जितने बार रिपीट हो रहे होंगे तो एक एक पावर इंक्रीज करते हुए हम पार्शियल फ्रैक्शंस बनाएंगे। 2 बार रिपीट हो रहा है तो 2 पार्शियल फ्रैक्शन बन गए। नाउ क्वाड्रेटिक के लिए, तो क्वाड्रेटिक के लिए नेक्स्ट इज s स्क्वायर प्लस 1, इसका जो न्यूमरेटर होगा वो न्यूमरेटर होगा लीनियर एक्सप्रेशन। यहाँ लीनियर एक्सप्रेशन था तो इसका न्यूमरेटर था कांस्टेंट, एक तरह से ऐसा समझिए उसका डेरिवेटिव जिस फॉर्म में आएगा वो न्यूमरेटर का फॉर्म होता है। तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव लीनियर फॉर्म में आएगा, तो जनरल लीनियर फॉर्म सपोज किया जाता है, नेक्स्ट कांस्टेंट के आगे a b हो गए यूज, तो cs प्लस b, where a b c d are constants to be determined। और एक और चीज डिस्कस कर लेते हैं, यदि मान लो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन भी रिपीटेड होता
तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन सिंगल, यदि मान लो ये भी पावर 2 के साथ होता तो अगला एक और टर्म आता था नेक्स्ट टर्म में, डिनोमिनेटर वो विल बी s स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और उस तरह का एक्सप्रेशन es प्लस f। तो उतने कांस्टेंट्स फाइंड करने होते थे। लेकिन जब क्वाड्रेटिक फैक्टर रिपीटेड होगा तो उसके लिए सिंपल मेथड है कन्वोल्यूशन थ्योरम, जो हम नेक्स्ट आर्टिकल में डिस्कस करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन में हम फर्स्ट 3 केसेस ये डिस्कस करते हैं। चलिए इसको एलसीएम लेके सिंपलीफाई करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज s अपॉन s प्लस 1 का स्क्वायर इनटू s स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू, एलसीएम ले ले इसका। तो एलसीएम लेते समय हाईएस्ट पावर इज s प्लस 1 का स्क्वायर, और ये सिंगल है s स्क्वायर प्लस 1। डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में डिवाइड किया, ये डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में डिवाइड किया, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में dd कहते हैं। डिवाइड डिनोमिनेटर इनटू डिनोमिनेटर, तो s प्लस 1 कैंसिल हुआ, एक s प्लस 1 बचा, s स्क्वायर प्लस 1 बचा, इसको न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दिए, a टाइम्स s प्लस 1 s स्क्वायर प्लस 1 प्लस नेक्स्ट डिवाइड डिनोमिनेटर इनटू डिनोमिनेटर, s प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइड कर रहे इसमें, तो ये फैक्टर पूरा गया, s स्क्वायर प्लस 1 बचा, उसको न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किए s स्क्वायर प्लस 1 प्लस डिवाइड डिनोमिनेटर इनटू डिनोमिनेटर, तो s स्क्वायर प्लस 1 को डिवाइड किया, ये डिवाइड हो गया, बचा s प्लस 1 का स्क्वायर, ऊपर मल्टीप्लाई किया cs प्लस d इनटू s प्लस 1 का स्क्वायर। ओके, एलसीएम। अब दोनों पार्ट में, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पार्ट में डिनोमिनेटर इज सेम, देयरफॉर न्यूमरेटर मस्ट बी इक्विवेलेंट। तो दिस इंप्लाइज s इक्वल टू a इनटू s प्लस 1 s स्क्वायर प्लस 1 प्लस b टाइम्स s स्क्वायर प्लस 1 प्लस cs प्लस d टाइम्स s प्लस 1 का स्क्वायर। नंबर 2, अब हमको 4 कांस्टेंट्स फाइंड करने हैं, तो 4 कांस्टेंट फाइंड करने के लिए 4 रिलेशंस की जरूरत पड़ेगी। एक तो स्टैंडर्ड मेथड है कि इसको हम एक्सपांड करें, डिक्रीजिंग पावर ऑफ s में अरेंज करें, और फिर लाइक कोएफिशिएंट्स को लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड के इक्वेट करें। वहां से 4 इक्वेशंस मिलेंगी, उनको सिंपलीफाई करने पर वी कैन फाइंड वैल्यूज ऑफ a b c d। ये एकदम स्टैंडर्ड मेथड है, जनरल मेथड है, बट देयर कैन बी अ शॉर्टकट मेथड आल्सो। We want values of a b c d only by any method। तो हम ट्रायल और एरर मेथड अपने मन से कुछ सिंपल वैल्यूज ऐसे पुट करके कुछ रिलेशंस तैयार करते हैं और वैल्यूज फाइंड करते हैं। तो एक मेथड जो अभी इसके पहले हम यूज कर रहे थे, ऐसे कौन से टर्म्स को, ऐसे कौन से s के वैल्यूज पुट किए जाए जिससे कुछ टर्म वैनिश हो जाए। तो एक दो कांस्टेंट वहां से ले लेते हैं, वो मेथड को फॉलो करते हुए पुट, ये डिनोमिनेटर ऑब्जर्व किया s प्लस 1, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई होके जाएगा तो ये वैनिश होने के लिए s की वैल्यू -1 रखी जा सकती है। तो पुट s इज इक्वल टू -1 इन 2 इम्प्लाई -1 इक्वल टू -1 की वजह से फैक्टर पूरा वैनिश हो गया, ये पूरी टर्म वैनिश होगी, s प्लस 1 के साथ की टर्म वैनिश होगी। s प्लस 1 यहाँ पर भी है तो ये टर्म वैनिश हो गई, बचेगा यहाँ -1 पुट किया, पहला टर्म 0 प्लस -1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2, 2b प्लस -1 की वजह से ये टर्म वैनिश हो गई, तो 2b इक्वल टू -1, देयरफॉर b इज इक्वल टू -1/2, एक कांस्टेंट मिल गया। और देखते हैं क्या हो सकता है। अब ये और ये तो दोनों सेम है, इससे कुछ नया हम s मिला नहीं पाएंगे। यहाँ पर सोचते हैं, यहाँ s स्क्वायर प्लस 1, अब s स्क्वायर प्लस 1 यदि इसको 0 बनाना होगा तो s की वैल्यू i सपोज करना पड़ेगा, i स्क्वायर इज -1 होगा। तो इमेजिनरी में नहीं जाते, इमेजिनरी में नहीं जाएंगे, हम रियल वैल्यूज फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से तो हमको वैल्यूज नहीं मिल रहे, तो अपने मन से कुछ वैल्यूज लेने की कोशिश, सिंपल वैल्यूज लेने की कोशिश करेंगे। पुट s इक्वल टू 0 इनटू, देखो क्या क्या हो जाता है यहाँ पर, 2 इम्प्लाई 0 इक्वल टू s इक्वल टू 0, तो यहाँ बचा a इंटू 1, s तो ये भी 1 इंटू 1 यानी a बचा अकेला, s इक्वल टू 0 यानी b बचा, s इक्वल टू 0 की वजह से ये टर्म वैनिश हो गई, यानी यहाँ d हुआ इंटू s इक्वल टू 0 की वजह से 1 बचा, 1 का स्क्वायर 1, यानी a प्लस b प्लस d इक्वल टू 0। b की वैल्यू मालूम है
तो यहाँ से एक इक्वेशन तैयार हो जाएंगी, a प्लस b इक्वल टू, इधर जाकर b माइनस हुआ, b की वैल्यू लिखा तो 1/2। ये इक्वेशन को कुछ नंबर दे देते हैं, तो इसको नंबर 1 दे दिया, b को, इसको नंबर 2 दे दिया। a प्लस b इक्वल टू हाफ। एकदम डायरेक्ट वैल्यू नहीं मिलेगी। पुट s इक्वल टू 1, सिंपल वैल्यूज ले लेते, टू इम्प्लाई s इक्वल टू 1, तो यहाँ 1 इक्वल टू 1 प्लस 1 2, तो ये हो गया a टाइम्स 2, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2, ओके, प्लस b इंटू 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2, प्लस s की वैल्यू 1 पुट किया है, c प्लस b इंटू s की वैल्यू 1 है, 1 प्लस 1 2 का स्क्वायर 4। यहाँ पर फिर b की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो देखिए क्या बन जाएगा, तो देयरफॉर 4a, ओके, ये है b 2b, तो b की वैल्यू पुट किया, चलो यहाँ से ऐसे लिखने दो, 1 इक्वल टू 4a, b की वैल्यू पुट किया -1/2 टाइम्स 2 प्लस 4c प्लस 4d, ये कैंसिल हो गया, -1 बचा, इधर आके +1 हो जाएगा, तो 2 -1 इधर आके +1, 1 + 1 2 इक्वल टू 4a प्लस 4c प्लस 4d। सभी में 4 कॉमन है, 4 से डिवाइड कर दिया तो ये दे देंगे हमको a प्लस c प्लस d इक्वल टू 2/4 यानी 1/2। 4 से डिवाइड कर दिया पूरी इक्वेशन को। अब a प्लस d की वैल्यू मालूम है, a प्लस d की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दे तो c मिल जाएगा, तो दिस इंप्लाई a प्लस d की वैल्यू हाफ है प्लस c इज इक्वल टू हाफ, तो देयरफॉर c इक्वल टू 0। ये सब ट्रायल और एरर मेथड से a b c की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, राइट। एक स्टैंडर्ड मेथड थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया कि पूरा एक्सपांड कर लीजिए, डिक्रीजिंग पावर ऑफ s में अरेंज कीजिए और लाइक कोएफिशिएंट्स को इक्वेट कीजिए, तो आपको डायरेक्ट 4 इक्वेशंस मिलेंगी, 4 कांस्टेंट a b c d में, उनको एलिमिनेशन मेथड से एक एक कांस्टेंट फाइंड करते जाइए, या फिर एक मेथड ये, अभी कितने कांस्टेंट हुए, a और सॉरी b और c, दो ही कांस्टेंट मिले हैं और दो कांस्टेंट फाइंड करना बाकी है। देखते हैं आगे इसका स्क्रीनशॉट। ओके, अब और कोई सिंपल वैल्यू लेनी है तो 0 ले लिया, 1 ले लिया, 2 ले लिया, 1 ले लिया, -1 ले लिया, 2 के साथ काम करते हैं, 2 के साथ काम कर लेते हैं, राइट। नेचुरल वैल्यूज पुट करते हैं या इंटीजर वैल्यूज पुट करते हैं, फ्रैक्शंस को जब तक अवॉइड कर सके तब तक कोशिश कीजिए अवॉइड करने की। पुट s इक्वल टू 2, ये याद रहेगा, यहाँ पर आपको वैल्यू पुट करनी होगी a b c की, रहने देते उसको। पुट s इक्वल टू 2 इन रिलेशन टू 2 इम्प्लाई, रख दो 2 इक्वल टू a इंटू 2 प्लस 1 3, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5, प्लस b टाइम्स 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5, प्लस 2c प्लस d, 2 प्लस 1 3 का स्क्वायर 9, 2 प्लस 1 3 का स्क्वायर 9, यस। कैलकुलेशन बहुत केयरफुली सॉल्व करेंगे। दिस इज that is 2 इक्वल टू 15a, b की वैल्यू पुट करते थे, मालूम है हमको 1/2 टाइम्स 5, b की वैल्यू -1/2 टाइम्स 5, c की वैल्यू 0 है वो भी पुट कर दो, तो ये टर्म वैनिश हो गई, प्लस 9b, तो यहाँ से कांस्टेंट इधर भेजा तो ये बन गया 2 माइनस इधर आके प्लस 5/2 इज इक्वल टू 15a प्लस 9d, 15a प्लस 9d। ऑलरेडी a प्लस d में एक इक्वेशन है, यहाँ a प्लस d में एक इक्वेशन है, a प्लस d में दूसरी इक्वेशन मिल रही, दोनों को क्रैमर्स रूल से सॉल्व कर लेते हैं। दोनों को क्रैमर्स रूल से सॉल्व करने पर a और d की वैल्यूज मिल जाएंगी, काम हो जाएगा अपना।
दो वैल्यूज आ गई है, दो वैल्यूज ये दोनों को सॉल्व करेंगे ए और बी के लिए, तो दो वैल्यू यहाँ से आ जाएंगी। चलिए बाकी की सब चीजें भी रब कर देते हैं। बी की वैल्यू -½ थी, हाँ बी की वैल्यू -½ थी। that is 15a plus 9b is equal to 2 to the 4 plus 5 9/2। ये नंबर 4 हो गया, नंबर 4। तो सॉल्विंग इक्वेशंस 2 and 4 by Cramer's rule। तो कैसे मिलेगा? a इक्वल टू डिटर्मिनेंट अपॉन डिटर्मिनेंट, b इक्वल टू डिटर्मिनेंट अपॉन डिटर्मिनेंट। डिनोमिनेटर में ये इक्वेशन माना है थी पहले, तो इसके कोएफिशिएंट 1 1 1 1, इसके कोएफिशिएंट 15 9, राइट। लिखते समय दोनों इक्वेशन साथ लिखी हो तो ज्यादा आसान होता है, काम करने के लिए ज्यादा आसान होता है। 15a plus 9b is equal to 9/2। यदि मान लो ऐसे लिखा है तो डिनोमिनेटर 1 15 पहला कॉलम, 1 9 ये सेकंड कॉलम, सेम डिटरमिनेंट यहाँ पर। और जब a फाइंड करना हो तो a के कोएफिशिएंट्स की जगह पर राइट हैंड साइड वाले नंबर रिप्लेस हो जाते हैं, तो ये बन जाएगा 1/2 9/2, 1/2 9/2, और ये कॉलम एज इट इज 1 9। जब d फाइंड करना है, सेकंड कांस्टेंट फाइंड करना है, तो इसके कोएफिशिएंट्स की जगह राइट हैंड साइड वाले नंबर 1/2 9/2, और पहला कॉलम एज इट इज। दिस इज क्रैमर्स रूल। सिंपलीफाई करते हैं, a और d की वैल्यू मिलेगी 9/2 -9/2 अपॉन 9 -15। अब न्यूमरेटर 0 है, डिनोमिनेटर नॉन जीरो, तो वैल्यू तुरंत इसकी 0 आ गई, a की वैल्यू 0 आ गई, a इज 0। इधर देख लेते हैं, ये 9/2 -15/2 अपॉन 9 -15। अब इतना कैलकुलेशन सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा हम यहाँ पर स्मार्ट मेथड यूज करें। यहाँ से 1/2 बाहर ले लेते, तो 9 -15 रह गया, नीचे भी 9 -15 है, कैंसल, तो d की वैल्यू होगी 1/2, d की वैल्यू 1/2। ओके, चारों वैल्यू मिल गई, a b c d। पुट दिस वैल्यूज ऑफ a b c d इन 1। इतना काम कंप्लीट कर लेते हैं। Substituting values of a b c d in 1। Substituting values of a b c d in 1, we get s upon s plus 1 का स्क्वायर into s square plus 1 equal to a, तो 0 आया, 9/2 प्रोडक्ट था, 9/2 minus 9/2 कंफर्म हो गया 0 है, तो ये 0 अपॉन s plus 1 मतलब 0 ही हो गया, वो टर्म पूरे टर्म 0 हो जाएगा, प्लस b की वैल्यू है -1/2 अपॉन s plus 1 का स्क्वायर प्लस c का टर्म 0, c का टर्म 0 यानी 0 into s यानी ये टर्म भी 0 हो गया, प्लस d का कांस्टेंट वैल्यू 1/2 अपॉन s स्क्वायर प्लस 1। और ठीक करके लिख लेते हैं, सिंपलीफाई, सारे वैल्यूज पुट किए गए प्रॉपर्ली। a की वैल्यू 0, b की वैल्यू -1/2, c की वैल्यू 0 होने से 0 into s 0 हो गया, और d की वैल्यू हाफ। देखिए यदि कांस्टेंट्स प्रॉपर्ली फाइंड किए गए होंगे विदाउट एनी मिस्टेक, एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। ठीक है, जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करें तो आप इंडिपेंडेंटली प्रॉब्लम सॉल्व करें और चेक करें ये जो कांस्टेंट्स फाइंड किए गए हैं ऑल आर करेक्ट और नॉट। यदि कोई मिस्टेक हो तो आप भी एक बार चेक कीजिए, और यदि मान लो प्रॉब्लम सॉल्व करते समय कहीं कोई प्लस माइनस की मिस्टेक हो रही हो, कांस्टेंट की मिस्टेक हो रही हो,
तो कमेंट बॉक्स में जरूर से वो मेंशन करें, ठीक है। दिस इज 0, ये टर्म वैनिश हो गई, हटा देते हैं। -1/2 इंटू 1 अपॉन s प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 1, s अपॉन s प्लस 1 का स्क्वायर इंटू s स्क्वायर प्लस 1। सिंप्लीफाई हो गया। प्रोडक्ट टर्म थी यहाँ पर, वो प्रोडक्ट टर्म अभी फ्रैक्शंस में कन्वर्ट हो गई है। टेकिंग L इनवर्स ऑन बोथ साइड, taking L inverse on both sides, so L inverse of s upon s plus 1 का स्क्वायर into s स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू, एक स्टेप स्किप करके हम लीनियर प्रॉपर्टी डायरेक्ट अप्लाई कर लेते हैं। -12 L इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s प्लस 1 का स्क्वायर प्लस हाफ L इनवर्स ऑफ 1 upon s square plus 1 using linearity of L inverse, right? अब इनके लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होते हैं देखना होगा। लास्ट प्रॉब्लम में 1 upon s था, उसका लैप्लास इनवर्स होता था 1 मींस t पावर 0। यहाँ है 1 upon s प्लस 1 का स्क्वायर, तो थोड़ी देर हम s स्क्वायर फॉर्म को ऑब्जर्व करते हैं। 1 upon s स्क्वायर, तो उसका लैप्लास इनवर्स होगा t पावर 1, लेकिन s नहीं है, s प्लस 1 है, मतलब ये जो फैक्टर 1 है प्लस 1, ये कोई एक्सपोनेंशियल फैक्टर की वजह से आया होगा, तो उसको अलग कर दो वहां से। -12 e पावर माइनस t 1 यानी प्लस 1, तो उसके लिए एक्सपोनेंशियल फैक्टर अलग हो गया। L इनवर्स 1 अपॉन s स्क्वायर, फर्स्ट शिफ्टिंग रूल फॉर इनवर्स लैप्लास ऑपरेटर। 1/2 L इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 1, स्टैंडर्ड फॉर्मूला इसके लिए sin 1t, मतलब sin t, कांस्टेंट 1 है, यहाँ 1 का स्क्वायर है, तो sin 1t। L इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s स्क्वायर इज -1/2 e पावर माइनस t, t का पावर 1 प्लस 1/2 टाइम्स sin t आंसर। तो इस तरह से इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड ये सॉल्व किए जा सकते हैं। और भी प्रॉब्लम्स की आप प्रैक्टिस कीजिएगा, काफी प्रॉब्लम्स सॉल्व भी है और एक्सरसाइज में भी है। हम ये बुक रेफर करते हैं बिकॉज आई एम वन ऑफ द ऑथर इन दिस बुक, हिमालय पब्लिकेशन का मैथमेटिक्स फॉर बीएससी सेमेस्टर 3। ये टॉपिक और भी दूसरे सेमेस्टर्स में अलग अलग यूनिवर्सिटी में हो सकता है, वो सब भी ये वीडियो कंटेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। हम जो अभी टॉपिक कवर कर रहे हैं वो नागपुर यूनिवर्सिटी और गोंडवाना यूनिवर्सिटी में भी काफी कुछ सेम टॉपिक्स है, लेकिन बाकी जहां पर भी ये टॉपिक यूज होते हैं आप इन्हें बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हो। प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। वीडियो लेक्चर्स में केवल सैंपल प्रॉब्लम्स डिस्कस हो रहे हैं, इनकी प्रैक्टिस से आप कॉन्फिडेंटली नए प्रॉब्लम्स सॉल्व कर पाएंगे। इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगले वीडियो में कॉन्वोल्यूशन थ्योरम टू फाइंड L इनवर्स, और जो हमने फोर्थ केस की बात की, जब डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक फैक्टर्स रिपीटेड हो तो जनरली ये जो प्रॉब्लम्स है ये हम कॉन्वोल्यूशन से ट्रीट करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से भी कर सकते हैं। लेकिन अभी आपने देखा कि यदि मान लो एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ गया तो कैलकुलेशन कितना लेंथी हो जाता है। दो इट इज सिंपल, कैलकुलेशंस आर लिटिल बिट लेंथी। कॉन्वोल्यूशन थ्योरम में ये काफी आसान हो जाता है काम, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए